अनुजा, क्योंकि आप साइकियाट्रिस्ट हैं, आप समझती हैं कि क्या वो स्टेट ऑफ माइंड होगा, क्या वो उस वक्त मनोदशा होगी जब कोई एक शख्स कहे कि मैं 13 सितंबर को आत्महत्या करने वाला था, अगर इस कथित सुसाइड नोट को माने, लेकिन हिम्मत नहीं कर सका और फिर एक हफ्ते बाद वो 11 पन्नों का लेटर लिखकर फिर वो आत्महत्या करते हैं। ये क्या है? देखिए, अगर मैं सिर्फ साइकोलॉजिकली बात करूं तो मैं एडवोकेसी को भी थोड़ा सा बीच में लेकर आऊंगी और कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने, मैंने इसको पूरे को जब बहुत ध्यान से देखने और पढ़ने की कोशिश करी तो एक आप बात ध्यान देखिए, आदमी डिप्रेशन और सैडनेस, इसमें बहुत फर्क है। डिप्रेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस इवेंट होता है, आपका 1-2 साल 3 साल चलती है वो चीज़, जब आप स्ट्रेस से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और वो इवेंट आपका कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब उसको आपने कोई काउंसलिंग नहीं ली और आपका एक्चुअली नजर आता है, आप इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी नजर आते हैं। क्या वो इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी नजर आ रहे थे? रिवर्स साइकोलॉजी देखनी बहुत जरूरी है, आप उसमें जाकर ध्यान दीजिए। उसके बाद जो इसके अंदर और करीबी देखने से जरूरी है कि इसके अंदर ये कहा गया है कि किसी लड़की को इन्वॉल्व किया गया है, कोई पिक्चर है जो उनके सामने आने से अब जो नाम सस्पेक्ट्स के दिए गए हैं वो सामने आने से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। सेकेंडली, इसके अंदर आप देखें कि अगर लीगल डॉक्यूमेंट की तरह इस चीज को समझें तो हर एक पन्ने पर, बीइंग एन एडवोकेट आई अंडरस्टैंड कि हर एक पन्ने को इसको विल की तरह रखा जा रहा है। क्या हर एक पन्ने पे जिस तरीके से सिग्नेचर दिया जा रहा है, दिस इज अमेजिंग थिंग कि आप सुसाइड नोट पर आप लीगल पन्ने के ऊपर बात कर रहे हैं। सुसाइड नोट, आप या तो ये अब सुसाइड नोट नहीं है, एक्चुअली ये है अबेटमेंट टू सुसाइड, आप ये समझिए इस चीज को। ये अब अनुजा आप ना कई बिंदुओं को एक साथ बता रही हैं और ये मेरे ख्याल से दर्शकों के लिए हमारी, मगर आपने जो पहली बात कही, आपके मुताबिक वो डिप्रेशन में नहीं थे, लेकिन किसी एक इवेंट की वजह से उनके ऊपर उसका इतना असर हुआ जिसकी वजह सैडनेस, तो वो एक इवेंट था या एक वजह से ऐसा हुआ, या आप ये कह रही हैं कि देखना पड़ेगा कि वो बहुत समय से डिप्रेशन में तो नहीं थे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पकड़ी हैं इस चीज को कि मैं यही कह रही हूँ कि वो आप सैडनेस ले सकती हैं। क्या उनकी पर्सनालिटी ट्रेट उनके सैडनेस को इतना ज्यादा उजागर कर सकता है कि वो सुसाइड की तरफ जा सकते हैं? क्या इन्होंने पहले कभी भी सुसाइड करने की कोशिश करी? वही इस लेटर में लिखा है कि एक हफ्ते पहले मैंने हिम्मत जुटाई लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पाया। आप इसके अंदर देखिए कितनी कटिंग है, बहुत ज्यादा आप देखिए कटिंग बहुत ज्यादा है इसके अंदर, बहुत ज्यादा। ये एक इवन डेट भी काटी गई है, सबसे पहले लेटर पे डेट भी काटी गई है। का नोट लिखता है तो आपने कभी भी 11-12 पन्ने का सुसाइड का नोट देखा है क्या? ये लास्ट मिनट होता है, अगर लास्ट मिनट अगर कोई बंदे के पास जो सुसाइड करने जा रहा है उसको ये कह दे कि नीचे उतर जाओ या ये चीज ऐसे हो जाए, एक हफ्ते से सुसाइड की प्लानिंग करता है। आप बताइए मुझे, सुसाइड की प्लानिंग, एक आप बार बार उस सुसाइड की प्लानिंग करने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, पर क्या उसके सामने कभी हुआ उन्होंने कोई फिनाइल पी, उन्होंने कुछ किया? इस पर डीके गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। जी डीके गुप्ता जी, क्या एक हफ्ते तक आप इस पर शायद प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे कि एक हफ्ते तक वो प्लानिंग करते रहे? देखिए, आत्महत्या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा कदम होता है। उससे पहले बहुत सारी ऐसी इवेंट्स होती हैं, उससे पता लग जाता है कि वो मरीज दुखी है या डिप्रेशन में है या वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है। जैसे उसने एक हफ्ते पहले उन्होंने सुसाइड जो नोट लिखा है, इट मीन्स वो कंटिन्यूअस कुछ स्ट्रेस में थे, कुछ आउट ऑफ स्ट्रेस इतनी बड़ी थी जिसमें उनको बार बार मन उनका झकझोर रहा था कि उनको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, ऐसे कौन से कारण थे, उनकी जाँच होनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली, लेकिन डीके गुप्ता जी, जब हम उनकी दिनचर्या को देखते हैं तो वो पंगत में बैठ के सबके साथ खाना खा रहे हैं। वो एक दिन पहले उनसे केशव प्रसाद मौर्य जी मिलने आए हैं, वो उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, वहां मीडिया के सामने कैमरे पर वो आम तौर पर बात भी कर रहे हैं। वो उनकी दिनचर्या में कुछ बदला नहीं था, ये कि वो सिर्फ अपने कमरे में हैं या लोगों से मिल नहीं रहे हैं या उनके बर्ताव में कोई बदलाव हो, ऐसा अभी तक वहां आश्रम से जानने को नहीं मिल रहा है। नॉर्मली बदलाव आता है, और बदलाव कितना आया, उनके जो आसपास के लोग थे उन्होंने कितना ऑब्जर्व किया उस बदलाव को। बहुत बार लोग होते हैं कि उनका मुखौड़ा अलग होता है, जो पब्लिक पर्सनालिटी जो होती है बहुत सारी बातें जो अंदर रखते हैं वो बाहर दिखाते नहीं है। तो जो उनके आसपास के नजदीकी लोग थे उनका इंट्रोगेशन होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए था कि उनके लास्ट 15-20 दिन में क्या उनके भाव में, क्या व्यवहार में, क्या चाल चलन में, क्या स्लीप पैटर्न में क्या चेंजेस थे, क्या एक्टिविटीज। आपका ये कहना है कि ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर कुछ बदलाव आया हो लेकिन वो नोटिस ना किया गया? बिल्कुल, नॉर्मली बदलाव आता है। मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी सुसाइडल इतने जल्दी क्रिटिकल नहीं होता कि इमीडिएटली बंदा डिसाइड कर ले और इमीडिएटली कमिट कर ले। जैसे उन्होंने पहला जो लेटर लिखा है उसमें कि उन्होंने लिखा है कि मैंने पहले सुसाइडल करने की कोशिश की बट मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। अभी आप बात कर रहे थे और अनुजा जब बोल रही थी कि कितनी कटिंग की गई, मैं वही गिन रहा था। इस 11 पन्ने के लेटर में 30 बार कटिंग की गई, 30 से ज्यादा बार वर्ड्स कट किए गए।
ठीक है। अब राइटिंग एक्सपर्ट बताएंगे आपको कि जब वो लिख रहे थे उस समय भी वो स्ट्रेस में थे, उनका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं था, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, कुछ चीजें उनको दिक्कत दे रही थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।